नमः सिद्धेभ्यः नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज अश्विन शुक्ल द्वितीया का यह शुभ दिन है और आज प्रतिदिन प्रसारित होने वाला सोनगढ़ संदेश, आज हमें समय सारजी कलश के माध्यम से यह संदेश प्राप्त हुआ है, जो श्लोक नंबर 31 यानी 31 नंबर के श्लोक के आधार के उसके भावार्थ के आधार से हमें आज यह प्राप्त हुआ है। तो चलिए पहले हम इस श्लोक का पाठ करते हैं, जो आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा लिखा गया यह श्लोक है। इति सति सह सर्वे रण्य भावेर्विवेके स्वयमपूपयोगो बिभ्रदात्मानमेकं प्रकटित परमार्थे दर्शन ज्ञान वृत्ते कृतपरिणतिरात्मा राम एव प्रवत्तः। इस प्रकार यह श्लोक है। इसका हम थोड़ा सा भावार्थ इसका देखते हैं। श्लोक का अर्थ क्या है शब्दों का, कि इस प्रकार से पूर्वोक्त रूप से भाव भावक और गेय भावों से भेद ज्ञान होने पर जब सर्वे अन्य भावे सह विवेके सति सर्व अन्य भावों से जब भिन्नता हुई, तब अयम उपयोग यानी कि यह उपयोग स्वयं यानी स्वयं ही एकम आत्मानम यानी अपने एक आत्मा को ही बिभ्रत यानी धारण करता हुआ, प्रगटित परमार्थे यानी फिर क्या लिखा, प्रगटित परमार्थे दर्शन ज्ञान वृत्ते कृत परिणति यानी जिनका परमार्थ प्रकट हुआ है, ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र से जिसने परिणति की है, ऐसे आत्म आरामे एवं प्रवत्तः यानी कि अपने आत्मा रूपी बाग यानी क्रीड़ावन में ही जो प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता। ऐसे यहाँ पे आत्मा और उसके उपयोग की बात चल रही है। यह जो हमारा आज का कलश है, ये समय सार जी की गाथा नंबर 36-37 जो गाथा है, उसके आधार से यह कलश लिखा गया है। बहुत ही सुंदर कलश है। इसमें आत्मा का उपयोग में ही उपयोग है, इस प्रकार की बहुत सुंदर चर्चा की गई है। चलिए अब हम आज का इसका भावार्थ का मैसेज जो आया है उसको हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैसेज में बहुत सारभूत शब्दों में विवेचन किया जाता है। तो चलिए हम पहले अब मूल संदेश पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जीव द्रव्य शक्ति रूप से तो शुद्ध था, परंतु कर्म संयोग से अशुद्ध रूप परिणत हुआ था। अब शुद्धपना जाने से जैसा था वैसा हो गया। जिस प्रकार स्वर्ण पत्र के पकने पर कालीमा के चले जाने से सहज ही स्वर्ण मात्र रह जाता है, उसी प्रकार मोह राग द्वेष रूप विभाव परिणाम मात्र से चले जाने पर सहज ही शुद्ध चैतन्य मात्र रह जाता है। इस प्रकार यहाँ पर भेद विज्ञान से चर्चा की है, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से। क्योंकि द्रव्य दृष्टि से आत्मा कैसा है, शुद्ध स्वरूपी है। जीव द्रव्य है, वह शक्ति रूप से तो शुद्ध ही था, है और रहेगा, परंतु क्या कहा कि कर्म के संयोग से अशुद्ध रूप परिणमित हुआ है। पहले से नहीं था, पहले से तो वो शुद्ध ही था और बाद में भी शुद्ध ही रहेगा। मात्र कर्म के संयोग होने से वह अशुद्ध रूप यानी विकार रूप परिणत हुआ है। अब क्या कहा कि अब अशुद्धपना जाने से जैसा था वैसा हो गया। अब देखिए, पहले से तो जीव द्रव्य शुद्ध ही था, है ना। अब कर्म का संयोग हुआ, इसके कारण वह अशुद्ध हो गया। फिर क्या किया हमने, वो अशुद्धपना दूर कर दिया, शुद्धपना चला गया, तो वो जीव द्रव्य कैसा था, जो शुद्ध था वैसा ही शुद्ध हो गया। जैसे कि जल का स्वभाव शीतलता है, ठीक है ना। अब हमने उसको अग्नि पे रख दिया तो वो क्या हुआ, गर्म हो गया, यानी उसमें अशुद्धि आ गई। स्वभाव तो उसका शुद्ध है, लेकिन गर्म होने से वो उष्ण होने से वो अशुद्ध हो गया। अब हमने वापस उसको उष्णता से अग्नि से हटा दिया तो वो कैसा हो गया, धीरे धीरे वापस से शीतल हो गया, यानी ठंडा हो गया, कूल हो गया। तो ये उसका कैसा है, शुद्ध स्वभाव था। तो वो जो गर्माहट वाला अशुद्ध स्वभाव उसका निकल गया, तो वो कैसा हुआ, वापस अपने शुद्ध स्वभाव में आ गया। इस प्रकार यहाँ पर इस सभी समझना कि जीव द्रव्य का स्वभाव है वह कैसा है, शुद्ध है, लेकिन
कालिमा के कारण वो अशुद्धि के कारण वो हमें अशुद्ध लगता है। फिर कहा कि जिस प्रकार स्वर्ण पत्र के पकाने पर कालिमा के चले जाने से सहज ही स्वर्ण मात्र रह जाता है। जैसे किट्ट कालिमा है ना, स्वर्ण के साथ में खदान में से कैसे होता है, उसमें मिट्टी लगी होती है। अब उस मिट्टी को क्या करते हैं हम, उस स्वर्ण की कणिका को बार बार तपाते हैं अग्नि में, है ना, 17 ताव देते हैं। जब उसकी वो जो किट्ट से कालिमा जो उसकी है वो सब निकल जाती चली जाती है, तो प्राप्त क्या होता है, स्वर्ण सहज सोना प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो जैसे स्वर्ण पहले प्राप्त काली मिट्टी के साथ प्राप्त होता है, मलिनता के साथ प्राप्त होता है, लेकिन उसे पकाए जाने पर, शुद्ध करने पर वह हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। तो शुद्ध रूप में प्राप्त क्यों होता है, क्योंकि वो पहले से शुद्ध था, पहले से शुद्ध था, इसीलिए शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ। अपने आप कोई शुद्ध नहीं हुआ, अगर पहले से शुद्ध नहीं होगा तो अभी हमको कैसे शुद्ध प्राप्त होता। तो इससे ही हमें सिद्ध होता है कि स्वर्ण पहले से ही शुद्ध था, तो अभी हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हुआ, सहज रूप में प्राप्त हुआ। उसी प्रकार ये जो मोह राग द्वेष के विकारी परिणाम है, ये कैसे है, ये विकारी भाव है। तो ये मेरी आत्मा में नहीं है, इनका आत्मा में कोई प्रवेश नहीं है, आत्मा से अत्यंत भिन्न है ये मोह राग द्वेष आदि के परिणाम। क्यों, क्योंकि पहले से मेरा आत्मा शुद्ध ही है, सहज ही है, लेकिन ये कर्म के संयोग से मोहादिक भाव कर्म हमारी आत्मा से चिपक गए हैं, आत्मा में प्रवेश कर, आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते, वो ऊपर ही ऊपर रहते हैं। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से निर्लिप्त रहता है ना, कहते हैं ना कीचड़ में कमल उगता है, लेकिन कमल के पत्तों को आप ध्यान से देखना, उसके ऊपर पानी की बूंद भी नहीं टच करती है। तो वो जो कीचड़ में कमल उगता है, लेकिन उसकी गंदगी कमल पत्र पर नहीं आती, वो हमेशा शुद्ध का शुद्ध पवित्र ही रहता है। उसी प्रकार ये कर्मों का संयोग मेरी आत्मा से होने पर भी मेरी आत्मा में ये कर्मों का कोई प्रवेश नहीं है। मोह राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है, भाव कर्म, ये मेरी आत्मा के अंदर नहीं होते हैं, ये आत्मा के ऊपर ऊपर ही रहते हैं। अंदर आत्मा में कोई कर्मों की लालिमा कालिमा कोई प्रवेश नहीं करती है। तो इसी प्रकार जब भाव कर्म से मेरा आत्मा दूर है तो द्रव्य कर्म का बंधन नहीं होगा, नौ कर्म शरीरादिक 9 कर्म है उनका भी बंधन नहीं होता। इस प्रकार मेरा जो आत्मा है वो कर्मों से निरपेक्ष है, कर्मों की उसे कोई अपेक्षा नहीं, उससे अलिप्त है। तो इस प्रकार आत्मा सदाकाल से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। इस प्रकार इस आज के संदेश का यहाँ पर हमें अर्थ ग्रहण करना है। चलिए अब देखते हैं कि आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यह समय सारजी कलश 130 के भावार्थ के आधार से लिया गया है। यहाँ लिखा है कि यह भेद विज्ञान अविच्छिन्न धारा के प्रवाह रूप से वहाँ तक जाना कि जहाँ तक ज्ञान पर भावों से छूटकर ज्ञान में ही यानी अपने स्वरूप में ही ठहर ना जाए। यहाँ ज्ञान का ज्ञान में ठहरना 2 प्रकार से जानना, एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो और फिर से मिथ्यात्व न आवे, वह तब ज्ञान ज्ञान में ठहरा कहलाता है। दूसरा, जब ज्ञान शुद्धोपयोग रूप स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकल्प रूप न परिणमे, तब वह ज्ञान ज्ञान में ठहर गया ऐसा कहलाता है। जहाँ तक दोनों प्रकार से ज्ञान ज्ञान में ठहर न जाए वहाँ तक भेद ज्ञान की भावना करना। देखिए यहाँ पर भेद ज्ञान की प्रेरणा देते हुए यह आज का संदेश प्रसारित हुआ है कि हमें भेद ज्ञान को कब तक सही मानना। जैसे हम देखते ना कि अरे हम तो इतने वर्षों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, 8-8 घंटे स्वाध्याय करते आ रहे हैं, तो और कब तक करें, क्या अभी तक हमारा भेद ज्ञान नहीं हुआ। हम तो बहुत ध्यान भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, भेद ज्ञान भी करते हैं। तो यहाँ पर वो स्टेज बताई है कि भेद ज्ञान को कब सही मानना। 2 प्रकार से बताया है कि भेद ज्ञान कब आपका होगा कि हाँ अब आपको भेद ज्ञान की कला अच्छी तरीके से आ गई है। तो 2 प्रकार कैसे बताए, यहाँ बताया कि सबसे मूल तो बात क्या है कि ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना। पहले तो इसको समझते हैं कि ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना मतलब क्या, कि मेरी आत्मा में संपूर्ण आत्मा में ज्ञान और ज्ञान ही भरा है। क्या भरा है, ज्ञान और ज्ञान मात्र ही भरा है। तो जो ये मेरा ज्ञान है, ज्ञान स्वभावी आत्मा, वो अपने ही स्वभाव में स्थिर रहे। ठीक है ना।
जैसे जैसे हमारा घर उदाहरण के लिए देखें, तो हम अपने ही घर में स्थिर रहें, दूसरों के घर में ना जाकर रहें, तो वो क्या कहलाया, हम अपने ही घर में स्थिर हैं। लेकिन दूसरों के घर में कहीं और जाके रहेंगे तो क्या वो हमारा नहीं कहलाएगा, हमारा घर नहीं, उस घर में हम मेहमान कहलाएंगे। तो यहाँ ऐसा लेना कि जो मेरा ज्ञान है वो मेरे ज्ञान स्वभाव में ही स्थिर रहे, पर गेयों में नहीं जाए। क्या शब्द यूज़ किया मैंने, पर गेयों, यानी जो भी हमें अपनी आँखों से दिखाई दे रहे हैं, महसूस हो रहे हैं, वे सारे पर गेय हैं, पर पदार्थ हैं। तो मेरी आत्मा के अलावा जितनी भी चीज़ें हमें जो दिखाई दे रही है, जो जानने में आ रही है, वो सब क्या है, पर गेय है। तो गेय यानी जानने, जानते, जिन चीज़ों को हम जान रहे हैं उनको कहते हैं गेय। तो ऐसे जो पर पदार्थ जो जानने में आ रहे हैं, मेरा ज्ञान उनको ना जाने, उनको ना जानकर सिर्फ अपने ही ज्ञान को जाने। तो अभी आपको ये प्रश्न होगा कि हम आँखें खोलेंगे तो हमें तो सारी वस्तुएं दिख रही है ना, तो क्या ये इसको जानना नहीं कहेंगे। तो इसको जानना, तो ये भी जो चीज़ें हमारे ज्ञान में झलक रही है ना, इसको भी जान कौन रहा है, ज्ञान जान रहा है। तो हमें प्रति समय भेद ज्ञान कैसे करना है कि ये जो वस्तुएं मुझे जानने में आ रही है, ये सब मेरे ज्ञान का गेय है, मेरे ज्ञान में जब झलक रहा है, ये मेरा कार्य नहीं है। तो ये ज्ञान में झलकेंगे, लेकिन उससे हमें राग या द्वेष, मोह भाव ये सब नहीं करना है, कर्तापना नहीं लाना है कि अरे ये मैंने देखा, ये मैंने किया, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा। ये जो हमने मैं पना उसमें स्थापित कर दिया ना एकत्व, ये पर गेयों में, तो वहाँ हमारा ज्ञान दूषित हो गया। तो मेरा ज्ञान से मात्र जानने का कार्य करेगा ज्ञान, तो उसे कहेंगे ज्ञान का ज्ञान में प्रतिष्ठित होना। क्योंकि ज्ञान का कार्य क्या है, मात्र जानना। क्या कार्य है, मात्र जानना। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, तो वो मात्र जानने का ही कार्य करेगा। किसी ने आपके साथ अच्छा किया, बुरा किया, इष्ट संयोग आया, अनिष्ट संयोग आया, तो उन सब गेयों को क्या करेगा, मात्र जानने का कार्य करेगा। ठीक है ना। जो भी आपको संघ का संचालन करना है, आचार्य देव क्या करते हैं, संघ का संचालन करना, तो वो भी क्या करते हैं, उसको मात्र जानते हैं, संघ का संचालन नहीं करते। क्योंकि ये उन्हें पता है, हमारे कहने में आता है कि संघ के नायक कौन है, तो आचार्य हैं, पठन पाठन का कार्य कराने वाले उपाध्याय परमेष्ठी है, आत्म ध्यान करने वाले मुनि हैं। ये सब कहने में आता है, लेकिन रियल में वो कोई कार्य नहीं करते, वो सिर्फ मात्र जानने का ही कार्य करते। जो होता है वो स्वयं परिणमित होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है कि वो स्वयं उस रूप घटित होता है और आरोप आचार्य देव पे आ जाता है। संघ का संचालन तो स्वतः ही होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो कुछ करता धरता नहीं है, लेकिन आरोप आता है कि हाँ उनके निमित्त से ऐसा हुआ। तो यहाँ पे एक ज्ञान का कथन है और एक क्रिया का कथन, दोनों अलग अलग है। ज्ञान में हमें यही निर्णय करना है पक्का कि ये जो कार्य हो रहा है ये सिर्फ मात्र सहज ज्ञान से हो रहा है, जो सहज हो रहा है, मेरे करने से कराने से नहीं हो रहा। और जो कार्य बाहर में हो रहा है वो अपना स्वतः हो रहा है, लेकिन हमें ज्ञान में ये डिसाइड करना है कि हाँ ये कार्य का कर्ता मैं नहीं हूँ, कार्य का भोक्ता मैं नहीं हूँ। ठीक है ना। पर द्रव्य से एकत्व ममत्व करने का जो भाव है वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो क्या हूँ, मात्र ज्ञान हूँ, ज्ञान जानने वाला हूँ, मात्र जानने वाला। इस प्रकार हमको यहाँ पर निर्णय करना है, तो हमारा ज्ञान समीचीन अपने आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि यह भेद ज्ञान अविच्छिन्न धारा के प्रवाह रूप से वहाँ तक जाना कि जहाँ तक ज्ञान पर भावों से छूटकर ज्ञान में स्थित हो। देखिए यहाँ क्या कहा, भेद ज्ञान की धारा कैसी चलानी है आपको, अविच्छिन्न। अविच्छिन्न यानी छिन्न नहीं होना चाहिए, बीच में टूटनी नहीं चाहिए। प्रति समय आपकी वो भेद ज्ञान की धारा कंटिन्यूस चलती रहनी चाहिए, प्रवाह रूप से, है ना। क्योंकि आपको प्रत्येक दरेक प्रसंग में भेद ज्ञान भेद ज्ञान भेद ज्ञान ही करना है, इसके अलावा और कोई कार्य नहीं है। तो जब तक वो ऐसा भेद ज्ञान चले कि उसके पर भावों का संबंध छूट जाए, अन्य लोगों से, अंदर से, उसके आत्म स्वभाव से, उसके अंदर से मोह राग द्वेष के परिणाम छूट जाए, तब समझना कि वो ज्ञान अपने स्वरूप में स्थिर हो गया। फिर दूसरा प्रकार क्या बताया कि एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर, सबसे पहला तो आपको क्या छोड़ना है, मिथ्यात्व का अभाव होना चाहिए। जब मिथ्यात्व का अभाव होगा, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होगी,
तब हम मानेंगे कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का अंश मात्र भी शेष है तब तक वो कार्यकारी नहीं है, तब तक भी वो मिथ्यात्व ही कहलाएगा। क्योंकि मिथ्यात्व का अंश मात्र भी बुरा है। पूरी तरीके से मिथ्यात्व, ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होगा, तब हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। दूसरा, जब शुद्धोपयोग रूप स्थिर हो जाए। शुद्धोपयोग यानी शुद्ध उपयोग चलना। उपयोग दो प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो जो मेरा शुद्ध आत्मा का उपयोग है वो अपने ही स्वरूप में स्थिर हो जाए, है ना। 3 प्रकार के होंगे उपयोग भी, एक शुद्ध उपयोग, अशुभ उपयोग और शुभ उपयोग। शुभ, अशुभ और शुद्ध, ठीक है ना। तो इस प्रकार तो अशुभ उपयोग में तो हमें जाना नहीं है प्रभावों में। शुभ उपयोग में आएंगे हमारे मंद कषाय आदि के परिणाम, और शुद्ध उपयोग में मंदतर परिणाम। जिसमें कषायों का अभाव हो गया वो कहलाएगा शुद्धोपयोग, क्योंकि कषाय का अभाव हो जाएगा तभी तो शुद्ध होगा ना, तो वो फिर शुद्धोपयोग कहलाएगा। तो इस प्रकार हमारा ज्ञान और दर्शन जो अपने ही स्वरूप में जब रमण करेगा तब वो शुद्धोपयोग कहलाएगा। और उसी स्वरूप में हमें स्थिर होना, तब क्या होगा, अन्य विकल्प रूप ना परिणमे। तब उसे किसी भी प्रकार का, किसी भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई विकल्प ही ना हो। ऐसे विकल्पों से रहित जब अपना आत्मा अपने ही ज्ञान दर्शन स्वरूप में उपयोग में स्थिर हो जाएगा, वहाँ तक भेद ज्ञान की भावना भानी है। क्या कहा कि मेरा ज्ञान दर्शन स्वरूप जो उपयोग है वो अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में ही स्थिर हो जाए, वहीं पर ठहर जाए, तब तक भेद ज्ञान की भावना भानी है। कार्य बहुत सरल है, हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में ही प्रतिष्ठित करना है, बस इतना सा कार्य करना है। तो बस जब इतना सा कार्य हो जाए तो फिर आपका सम्यक दर्शन तो हमारे पास में, ये मार्ग हमें मिल गया। भेद ज्ञान की अविच्छिन्न धारा, इसी को यहाँ पर समझना। तो इस प्रकार बहुत सुंदर ये कलश के आधार से भावार्थ हमारे पास आया है। अब दिन भर हमें होमवर्क में क्या करना है, सारा दिन हमें से भेद ज्ञान की धारा को ही बारंबार बारंबार याद रखना है। देखिए अभी अनादिकाल की हमारी जो मिथ्या बुद्धि है ना, तो उसके संस्कार जो मिथ्यात्व के हैं वो इतने गहरे पड़े हैं कि हमें ये पढ़ने में तो आ जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन जब उसको हम अनुभव करने की बात करते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बहुत कठिन सा लगता है। लेकिन ये कठिन नहीं है, ये से प्रैक्टिस से अपने आप सरल हो जाएगा। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। तो भाई हम जितनी इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें ये फिर अपने आप सहज होता जाएगा। अब इस शुरू में तो हमें कठिन लगेगा, बच्चा जब शुरू में स्कूल जाता है तो उसे कठिन लगता है, फिर धीरे धीरे उसको अभ्यास हो जाता है। तो हमें शांति से इसको पहले अभ्यास करना है। कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि इतने सारे अनंत तीर्थंकरों ने, इतने अनंत भगवंतों ने ये कार्य किया है ना, कितने सिद्ध हुए, अनंत अनंत इतने सिद्ध हुए, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते, और अभी भी कर रहे हैं। तो हम जब प्रयास करेंगे तो हमारे लिए कार्य सहज हो जाएगा। इस प्रकार से अपने अंदर मन को उत्साह से भरना है। ये भावना नहीं लाना है दीनता वाली कि अरे हम नहीं कर सकते, हम पंचम काल में जन्मे हैं, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम ये मोक्ष मार्ग तो हमारे लिए बहुत दूर है। ऐसा मन में जरा भी हीनता का भाव कभी नहीं लाना। बस बार बार पुरुषार्थ करते जाइए। जब होगा, थोड़े समय हमें नहीं आएगा, वापस हमारी कषाय के परिणाम में हमें होते रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें अपना प्रयास जारी रखना है। उदाहरण किसको याद रखना है, वो मकड़ी का उदाहरण। जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान वहाँ पे युद्ध के लिए किया तो कितनी बार हारा, वो भी 17 बार हारा ना। फिर वापस वो उठा और उसने वहाँ पर विजय प्राप्त की। वो छोटी सी चींटी बार बार चढ़ती है, उठती है और फिर भी आखिर अपनी मंजिल पर पहुँच जाती है। तो फिर हम क्यों डरना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हमें सिर्फ प्रयास करना है, जितनी कोशिश करेंगे उतना ही हम सफल बनेंगे। लौकिक में भी हम ये जब हम समझते हैं लौकिक में, तो फिर ये पारलौकिक मार्ग में हम क्यों निरुत्साहित होते हैं। यहाँ पे भी हमें उत्साहपूर्वक, पूरे उत्साह से हमें अपने आत्मा को, ये पहले तो सबसे पहले हमें निर्णय करना है कि नहीं, मुझे इस संसार से पार होना है, मुझे ये संसार में दुख लग रहा है, ये संसार शरीर भोगों में सुख नहीं है, मुझे सुख चाहिए, सच्चा सुख चाहिए। जैसा इन पंच परमेष्ठियों ने अपना सच्चा सुख प्राप्त किया है, वैसा ही सुख मुझे भी चाहिए। जब ऐसी हमारे अंदर में निर्णय होगा ना,
और श्रद्धा किस पे करना है कि यही देव शास्त्र गुरु हैं जो मेरे सच्चे नाविक हैं, मुझे पार लगाने वाले हैं, इन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर मुझे सच्चा सुख प्राप्त होगा। जब हम ऐसा अंदर में पक्का दृढ़ श्रद्धान करेंगे ना, तो मार्ग तो हमारे सामने ही है, तो क्यों नहीं मिलेगा, हमें अवश्य मिलेगा। इस प्रकार प्रतिक्षण हम इसी भावना भाएं और अपने इस रत्नत्रय रूपी मार्ग को प्रशस्त करें, ऐसी हमारी भावना होनी चाहिए। और मात्र जानने वाला है, इस प्रकार हमको चिंतन करना चाहिए। चिंतन के लिए आपके पास प्रश्न दिए हैं, आप उनका बारंबार चिंतन करें और उसका स्वयं से ही एकाग्रता के साथ उसका समाधान स्वयं खोजें। इस प्रकार जब आप चिंतन करेंगे तो ही हमारी दृष्टि सम्यक होगी। तो चलिए, आज की हमारी कक्षा का समय यहाँ पर पूर्ण होता है, हम अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। इसी प्रकार आप अपने तत्व चिंतन को बढ़ाते रहें, सम्यक दर्शन प्रकट करें। इसी भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।